जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों 2024 में लोकसभा का चुनाव अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए, तो ऐसे में तमाम पार्टियां जोरों शोर के साथ प्रचार प्रसार कर रही हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी यह नारा दे रही कि अब की बार 400 पार। वहीं पर यूपी में यह कह रही कि अब की 80 की 80 लोकसभा सीटें हम यूपी की सारी जीत लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी। लेकिन आप यह कह सकते हैं कि अधिकतर सीटें तो जीत ही लेगी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2019 में अपने पीक पर थी तब इतना ज़्यादा लोकसभा सीटें जीतेंगी। लेकिन इस बार उतना माहौल नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस बार सभी के सामने मुद्दा महंगाई का है, रोजगार का है। तो मुद्दा तो है ही, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है इस बार, और यह कहना मुश्किल पाना नहीं है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी आपकी बार 400 पार का नारा पूरा कर पाएगी। लेकिन वहीं पर हम बात करते हैं यूपी के 80 लोकसभा सीटों में से एक लोकसभा सीट मेरठ की दोस्तों, क्योंकि मेरठ से रामायण में मुख्य किरदार निभाने वाले राम का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध हो रहा है। वहीं पर मुख्य किरदार निभाने वाले अरुण गोविल, उनका भी विरोध हो रहा है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने एक मूवी में काम किया था। आप लोग को पता ही होगा, रामायण में एक अच्छी छवि के रूप में जाने जाते हैं, प्रभु राम के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन जब से वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए तब से कई सारे लोग उनके छवि को धूमिल भी करने लगे, क्योंकि लेकिन ये जब से राजनीति में है तब से इन पर बहुत सारे लोगों ने टीका टिप्पणी की। वहीं पर आज इनका एक फ़ोटो कहें या वीडियो भी वायरल हो रहा है, या कहें कि इन्होंने एक फिल्म बनाई थी बिस्तर नाम की। वहीं आज पोस्टर के साथ यह ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है कि ऐसी फिल्में बनाते हैं और प्रभु राम का किरदार भी निभाते हैं। क्योंकि दोस्तों प्रभु श्री राम का किरदार पूरे देश नहीं विश्व में भी जाना जाता है। कहीं कहीं पे ये जाते हैं, इनको ले पैर भी पूछते हैं, इनका तिलक भी चढ़ाते हैं इनको देखकर, क्योंकि इनके रूप में ही आदमी ऐसे सोचने लगे थे कि यही प्रभु श्री राम है, जब बचपन में देखे थे तब। लेकिन जिस तरीके से आज भारतीय राजनीति में एक्टिव हो गए, भारतीय जनता पार्टी जब से ज्वाइन किया है तब से कई लोगों ने इन्हें क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर दिया है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी से अरुण गोविल का मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूं, जहां पर उन्होंने अपने विरोधियों को कुछ जवाब दिया। जब वह जनसंपर्क कर रहे थे तभी कुछ जनता ने उनका विरोध भी किया और वह वीडियो भी जारी किया है। मैं आपको वह वीडियो भी दिखाता हूँ। सम्मानित नागरिकों ने देखने वाला सम्मान करा है। तो दोस्तों आप लोगों ने वह वीडियो भी देखा और मैं आपको वह वीडियो भी दिखाता हूं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं कहीं विरोध चालू है। सपा कांग्रेस के विरोध में भारतीय जनता पार्टी में अरुण गोविल को अपना लोकसभा को उम्मीदवार बनाया है। तो ये आने वाले वक्त में ही पता लगेगा कि इन दोनों में कितनी कड़ी टक्कर होती है। वहीं पर बीएसपी ने यहाँ से देवव्रत त्यागी को अपना लोकसभा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने 2024 में यहाँ से योगेश वर्मा, जो कि पूर्व में विधायक हैं, उनकी पत्नी सुनीता वर्मा को अपना लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो टक्कर है कड़ी होने वाली तीनों में दोस्तों, क्योंकि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीएसपी और सपा का गठबंधन था। तब यहाँ से जो बीएसपी की तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़े थे हाजी मोहम्मद याकूब हैं, इन्होंने 5000 वोटों के अंतर के कारण हार गए। सपा और बसपा का गठबंधन था और यह हाजी याकूब वोट पाए थे 5,81,455। वहीं पर बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े थे राजेंद्र अग्रवाल, यह वोट पाए थे 5,86,184 वोट। आप समझ सकते हैं कि करीब 5000 वोटों के कारण यह चुनाव हार गए थे बीएसपी और सपा। लेकिन वहीं पर कांग्रेस से भी अकेले यहाँ से चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस से हरिंदर अग्रवाल चुनाव लड़े थे, जो कि यहाँ से वोट पाए थे
34,729 वोट। आप लोग समझ सकते हैं कि कांग्रेस भी यहाँ से करीब 35,000 वोट पाई थी 14 में हुए लोकसभा चुनाव के दोस्तों, क्योंकि 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ वो भी अपने आप में मायने रखता है। वहीं पर 2014 में सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, लेकिन यहाँ से सपा से अगर हम बात करें दोस्तों, 2014 में अकेले चुनाव लड़ रही थी, जो कि वोट इनको मिला था 2,11,759 वोट। यहाँ से शाहिद मंजूर चुनाव लड़ रहे थे। वहीं पर बीजेपी की तरफ से राजेंद्र अग्रवाल चुनाव लड़ रहे थे, जो कि वर्तमान में अभी भी सांसद हैं। राजेंद्र अग्रवाल 2014 में भी जीते और 2019 में भी जीते। और यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे बीएसपी की तरफ से मोहम्मद शाहिद अखलाक, इनको वोट मिला था 3,655 वोट। वहीं पर कांग्रेस से नगमा लड़ रही थी, इनको वोट मिला था 42,911। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का जो वोट ऑफ परसेंटेज है 2014-2019 में वो घटा है। 2014 में इनको वोट मिला था 42,000, वहीं पर 2019 में इनको वोट मिला था कांग्रेस को 34,000। आप समझ सकते हैं कि इनका जो वोट ऑफ परसेंटेज है कांग्रेस का वो घट गया है। तो दोस्तों ये वो कुछ उम्मीदवार हैं जो कि इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस से और सपा गठबंधन सुनीता वर्मा है और अरुण गोविल बीजेपी से हैं, वहीं देवव्रत त्यागी बीएसपी से हैं। आप लोग कमेंट करके बताना या तीनों उम्मीदवारों में से किसकी जीत पक्की होगी। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट हमें ज़रूर प्रदान करें। ओके, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही और हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।